स्वागत है दोस्तों आपके अपनी YouTube चैनल जॉब इन पाठशाला में। आज हम आपके बीच मैथ अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं और वह है प्रतिशत। प्रतिशत की खास बात यह है कि यह अंकगणित के सभी जो टॉपिक है सभी टॉपिक में यह कॉमन है, यानी सभी या प्रॉफिट लॉस हो या साझेदारी हो या अंकगणित का कोई भी पार्ट हो, सभी में प्रतिशत की आवश्यकता होती है। और इसमें हम आपके लिए लगभग 30 से 32 वैसे प्रश्न कलेक्ट कर लाए हैं जो सभी अलग अलग टाइप का है और आगामी बीएसएससी, एसएससी, रेलवे या बीपीएससी अंतर्गत टीआरई 4 परीक्षा के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। और इस क्लास की सबसे खास बात है कि शॉर्टकट ट्रिक के साथ साथ उन सभी प्रश्नों को हम बेसिक मेथड से कम समय में बनाने का तरीका बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं प्रतिशत का सामान्य परिचय। प्रतिशत है क्या? तो प्रतिशत गणित में किसी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका है, या इसको कहिए प्रतिशत का जो अर्थ है प्रति 100 या प्रति सैकड़ा। प्रतिशत का अर्थ ही होता है 1/100। किसी संख्या के x% का अर्थ है उस संख्या के 100 बराबर भागों में x भाग। अर्थात किसी संख्या का अगर 2% का अर्थ है कि उसके 100 बराबर भागों में 2 भाग। साधारण भिन्न, यहां ध्यान रखना है, साधारण भिन्न को या दशमलव भिन्न को प्रतिशत में जब बदलना हो तो 100 से गुना करते हैं। जैसे यहां उदाहरण के तौर पर 7/8 है को प्रतिशत भिन्न में लिखना है तो 100 से गुना करेंगे, जो आए वही उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है प्रतिशत भिन्न को दशमलव या साधारण भिन्न में बदलना हो तो क्या करते हैं? 100 से भाग लगाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर 40% का क्या अर्थ हुआ? 40% का क्या अर्थ होता है? 1/100। यानी इसको प्रतिशत को यदि भिन्न में बदलना हो यही होगा। ये कट कर जो भी आए 0 और यह कट के क्या हो जाएगा? 2/5। यानी 40% किसके बराबर होगा? 2/5। अब इसमें हम लोग इसी चीज को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि प्रतिशत को यदि क्या बदलना हो भिन्न में, फ्रैक्शन में, तो 100 से भाग लगाते हैं। क्या करते हैं? प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो क्या करते हैं? 100 से भाग लगाते हैं। और भिन्न को प्रतिशत में यदि बदलना हो, भिन्न को क्या बदलना हो प्रतिशत में, तो 100 से गुना करते हैं। यही चीज यहां हम आपको बताए हैं कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से गुना करते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करते हैं? 100 से गुना। क्या करते हैं? 100 से गुना। लेकिन प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो 100 से क्या करते हैं? भाग। ध्यान रखना है। आगे देखिए, इसमें प्रतिशत के टेबल को अवश्य रूप से याद कर लीजिए। इसमें आगे जो है 1/5, 1/6, 1/7, कम से कम इसमें 1/20 तक का तो जरूर याद कर लीजिए। जैसे 1/20 क्या हुआ? 20%। यहां भी डेसिमल में भी लिखेंगे तो 20%। 1/6 ये क्या हो गया? तो इसको क्या लिखेंगे? तो यह हो जाएगा 1.6 यह क्या हो जाएगा? 16.66%, या 6-7 कहिए, 6-7%। इसी प्रकार से 1/7
7 है या 1/10 है, तो इसको क्या कहेंगे? 10% कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? 10%। तो इस कुछ टेबल को याद कर लीजिए ताकि सवाल जो है आसानी से बन जाए। यहां ध्यान रखना है, यहां भी 100% होगा। अब हम लोग इससे संबंधित ट्रिक पर आएंगे और कुछ सवाल उदाहरण के साथ इस ट्रिक को समझने का प्रयास करेंगे। यहां 5 ट्रिक हम लाए हैं जो साधारणतः प्रतिशत से संबंधित जो छोटे छोटे सवाल होते हैं उसमें यह उपयोगी सिद्ध होगा। x का y प्रतिशत निकालना, यानी यदि निकालना हो 100 का 25%, यह तो आसान है। क्या करेंगे? 100 गुने 25, अब प्रतिशत के लिए बट्टा में 100 लगाएंगे, यह कितना आ जाएगा? 25। पहला नंबर। दूसरा कह रहा है कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत। इस तरह का अगर सवाल पूछे तो x को ऊपर रखते हैं और y को नीचे और 100 से गुना कर लेते हैं। वृद्धि और कमी का सवाल पूछे तो वृद्धि को ऊपर रखेंगे या कमी को ऊपर रखेंगे, मूल मान को नीचे रखकर 100 से गुना कर लेंगे। त्रुटि निकालना हो तो इस स्थिति में त्रुटि बटे गलत मान गुने 100, या कहिए त्रुटि बटे वास्तविक मान घटे त्रुटि गुने 100। वही बात हुआ, वास्तविक मान से त्रुटि माइनस कर लेंगे तो वही गलत मान प्राप्त होगा, यानी त्रुटि बटे गलत मान गुने 100। अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल को देखें। जैसे यहाँ 25 400 का कितना प्रतिशत है, तो क्या बताए हैं? इस प्रकार का जब सवाल हो तो क्या करते हैं? 25 को ऊपर लिख लेंगे और नीचे लिख लेंगे 400। नीचे क्या लिख लेंगे? 400। नीचे क्या लिख लेंगे? 400, और यह सवाल कंप्लीट हो जाएगा। गुने 100 कर लेंगे। तो ट्रिक से जब बनाएंगे, जब इसको ट्रिक से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? इससे यह कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 6.1/4। कितना प्रतिशत होगा? 6.1/4। अब बेसिक मेथड से इसको समझने का प्रयास हम करते हैं। बेसिक मेथड क्या है इसका? बेसिक मेथड क्या है सो देखिए। कह रहा है कि 25 400 का कितना प्रतिशत है, तो 400 का मान लेंगे x प्रतिशत, क्या है? 25। अब इस प्रकार से x निकल जाएगा, तो x प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? x प्रतिशत बराबर हो जाएगा 25/400, यानी क्या आ जाएगा? इससे इसको काट लेंगे 1/16। कितना होगा? 1/16। और प्रतिशत के लिए तो x का मान निकालना है, कितना प्रतिशत है, तो x का मान निकालना है तो क्या करेंगे? इसमें x प्रतिशत को इधर ले जाएंगे तो प्रतिशत ऊपर चला जाएगा, नीचे 16, और इसको भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1/4। नेक्स्ट इसमें प्रश्न को देखिए। 60 80 से कितना प्रतिशत कम है, तो यहां क्या बोले हैं? वृद्धि या कमी हो तो क्या करते हैं? पहले कमी को निकाल लेते हैं। कितना कम है? तो 20। जब ट्रिक से इसको बनाएंगे, ट्रिक से जब इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे? ट्रिक देखिए, वृद्धि या कमी पहले निकाल लेते हैं। 60 80 से कितना कम है, तो कम क्या है? तो 20। तो कमी बटे वास्तविक मान, कमी बटे वास्तविक मान, तो वास्तविक मान इसका क्या हो गया? 80 गुने 100। गुने क्या कर लेते हैं? 100, यानी यहां क्या हो जाएगा? 4, और इस 4 से इसको काट लेंगे 25, और इसके बाहर क्या लगा देंगे? प्रतिशत। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 25%। क्या आंसर आ जाएगा? 25%। अब इसका बेसिक देखिए, तो कह क्या रहा है कि 80 से 60 कितना कम है, तो 80 से 60 कितना प्रतिशत कम है, तो कमी कितना है? 20। 80 से 60 क्या है? 20 कम है,
1 से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 20/80, और 100% हमेशा 100 पर काउंट होता है। फिर वही बात सेम आ गया, इसी से वह ट्रिक बना है। फिर वही आ जाएगा कितना 25%। इसका बेसिक और ट्रिक दोनों लगभग लगभग सेम है। अब सवाल देखिए, अमर की आय तथा भानु की आय क्रमशः 4000 और 6000। यह भानु की आय है, समझना है। भानु की आय अमर की आय से कितना अधिक है, फिर वही है कमी और अधिक वाले। तो भानु की आय पूछ रहा है, यह 6000 है और यह 4000 है, तो कितना अधिक है, तो 2000 अधिक है। अधिक कितना है, अधिक यहाँ क्या है, अधिक है 2000, और 2000 किससे अधिक है, 4000 से। तो यहाँ वास्तविक मान जो होगा वह 4000, यानी 4000 पर निकालना है, तो 4000 पर 2000 अधिक है, गुने 100 कर लेंगे, यही प्रतिशत होगा, यानी इतना प्रतिशत, यानी 50% इसका आंसर आ जाएगा। 4000 का 2000 कितना प्रतिशत होता है, 50%। नेक्स्ट है, एक बेईमान बनिया कहता है कि वो क्रयमूल्य पर ही माल बेचता है, परंतु वह 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हो। दोनों विधि से इसको देखिए। पहले ट्रिकी सॉल्यूशन देखिए, ट्रिकी सॉल्यूशन क्या है। ऐसे सवाल के लिए क्या करेंगे, त्रुटि लिखेंगे, त्रुटि लिख लेंगे, अब बटे गलत मान, गलत मान गुने कितना हो जाएगा 100, गुने क्या हो जाएगा 100। तो गलत मान क्या है, गलत बाट, यानी त्रुटि यहां कितना का हुआ, इस दोनों का जो अंतर, त्रुटि हो गया 1000 ग्राम घटे 960, और नीचे आ जाएगा गलत मान कितना है 960, गुने कितना है 100, यानी 40/960 गुने 100। 0 से 0 काट दिए, यहां इसको काटेंगे 10 4 से, और इसको काटेंगे 24, यानी कितना आ गया 100/24। यही प्रतिशत इसका आंसर हो गया। क्या कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो यही 100/24। अब इसको बेसिक मेथड से समझने का प्रयास करेंगे। इसमें बेसिक मेथड क्या है, तो देखिए, कहने का अर्थ कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है। इसमें इसका अर्थ है कि 960 ग्राम ही बेचता है। कितना बेचता है, 960 ग्राम। तो मान लीजिए इसमें अगर यदि माना कि 1000 ग्राम, यानी 1 किलोग्राम का सीपी जो है, यदि 1000 रुपया, तो वह सामान कितने का बेचा, 960 ग्राम, 960 ग्राम ही बेचा। तो 960 ग्राम का पहले क्या निकालेंगे, सीपी निकालेंगे, क्योंकि 1000 ग्राम का सीपी क्या है 1000, तो 960 ग्राम का 960 रुपया। लेकिन वह बेच कितना रहा है, यानी एसपी उसका क्या है, एसपी 1000 है। वह कह क्या रहा है कि यह 960 ग्राम नहीं है, यह 1000 ग्राम है। तो 1000 ग्राम कह के और क्रयमूल्य पर ही बेच देता है, कहने का चोरी कर रहा है वाट में। नहीं, 960 ग्राम का दाम ले रहा है वह कितना 1000, यानी यहां 960 क्रयमूल्य हो गया और विक्रयमूल्य कितना हो गया 1000। तो लाभ जो होगा, प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट वह कितना होगा, प्रॉफिट जो होगा वह 40 ग्राम हो जाए, 40 रुपया का हो जाए, या 40 रुपया हो जाए। एसपी माइनस सीपी 40 रुपया, कितना पर, तो 960 पर। इसीलिए यहां जो होगा, यहां लाभ प्रतिशत जो होगा, लाभ प्रतिशत वो हो जाएगा 40/960 गुने 100।
सेम जो यहाँ आया था वही चीज आ गया, तो इसका भी मान जो होगा वही आएगा, कितना, 100/24%। नेक्स्ट है ट्रिक नंबर, इसको 6 कह सकते हैं, टाइप यह 2 है, और इसमें भी 3 तरह का प्रश्न है, लेकिन ट्रिक एक ही है। यदि ए की आय बी की आय से x% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो जितना प्रतिशत अधिक हो उसको ऊपर रखेंगे और 100 प्लस उसको ऐड करके भाग लगा 100 से गुना कर ले। तो कभी कभार इसमें आय से संबंधित प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, कभी मूल्य वृद्धि से, यानी कहने का किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि होने पर उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे, तो इस स्थिति में भी यही ट्रिक लगेगा। आयत की लंबाई में वृद्धि की जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। आयत के स्थान पर त्रिभुज भी आ सकता है, या दूसरी जो ज्यामितीय आकृति है वह प्रयोग में लाया जा सकता है। तो इससे आधारित प्रश्न जो देखिए, यह बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। हमेशा पूछा जाता है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। तो यहाँ ट्रिक से पहले देखिए, ट्रिक से क्या बनाएंगे, क्या बोले हैं कि जो प्रतिशत अधिक है उसको ऊपर लिखते हैं और उसको 100 में ऐड कर 100 से गुना कर लेते हैं और उसी में प्रतिशत लगा देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कमी प्रतिशत जो निकलना है कि कितना कम है बी की आय ए के वेतन से या आय से कितना कम है, इसको निकालने के लिए इसी ट्रिक का प्रयोग करेंगे। यानी क्या हो जाएगा, 50/150 गुने 100% इसका आंसर आ जाएगा। इससे इसको काट लेंगे, 3 हो जाएगा, यानी 100/3%, 33.1/3 कहिए या 100/3 ही रखिए, या 33.333 मान लीजिए। अब इसको बेसिक मेथड से समझने का प्रयास करेंगे। बेसिक मेथड भी बहुत आसान है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो मानेंगे, माना कि बी का वेतन 100 रुपया है। कभी भी प्रतिशत का सवाल हो कोशिश करना है 100 पर ही बनाइए, आसानी से बनेगा। माना कि बी का वेतन 100 रुपया है, तो ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। तो प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए का वेतन 50% अधिक है, तो निश्चित रूप से 150 रुपया होगा। 100 का 50% 50 होता है और वह जोड़ देंगे तो अधिक निकल जाएगा। अब पूछ रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, यानी ए पर तुलना करना है। यानी पूछ क्या रहा है कि ए का वेतन जो है 150, उससे बी का वेतन कितना कम है। तो बी का वेतन कितना कम है, तो देखिए 150 से 100 कितना कम है, 50 कम है। तो 150 बी का वेतन, तो कमी कितना है, कमी 50 का है, समझ रहे हैं। यदि बी का वेतन 1 रुपया होगा तो कमी क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा 50/150। और कभी भी प्रतिशत 100 पर होता है, तो प्रतिशत कमी तो 100 रहे, जब बी का वेतन होगा क्या होगा, 50/150 गुने 100, फिर वही आया 100/3%। यानी बेसिक मेथड से भी इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो है वह क्या है, इसको देखिए कि बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि चीनी का मूल्य 20-25% बढ़ जाता है, तो ज्ञात कर कि कोई गृहिणी चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसका चीनी
चीनी का मासिक बिल न बढ़े, वही ट्रिक का प्रयोग करेंगे। ट्रिक से जब बनाएंगे तो इसको समझिए, क्या करेंगे, ऊपर लिख देंगे 25, नीचे लिख लेंगे 100 जोड़ 25, नीचे कितना लिख देंगे 100 जोड़ 25 और गुना कर देंगे 100। यही प्रतिशत, इतना प्रतिशत यदि कमी कर दे तो उसके मासिक बिल पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी 2500 बटे 125%। तो इसको जब काट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 से इसको काटेंगे 100 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। और इस 5 से इसको क्रॉस कर लेंगे तो 20%। यानी गृहिणी को चीनी का मूल्य यदि बढ़ जाए 25% तो उसको खपत में 20% की कमी करनी होगी। यह ट्रिक है। बेसिक मेथड जो है, बेसिक मेथड को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या है, बेसिक मेथड क्या है कि माना कि 100 रुपया का चीनी जो है खर्च पहले करता था, यानी 100 रुपये में मान लीजिए 100 ग्राम चीनी का खर्च था, ठीक। इसके मूल्य में वृद्धि हो गया, यानी 100 ग्राम का ही दाम अब हो गया कितना, 125 रुपया। 25% बढ़ गया, समझ रहे हैं। 100 ग्राम का दाम कितना हो गया, 25% बढ़ गया। मैंने 100 ग्राम पहले 100 रुपये में मिलता था, अब 100 ग्राम 25% बढ़ गया, यानी 125 में मिला। तो शर्त क्या है कि गृहिणी को खपत कम करना होगा, यानी 100 ग्राम खपत ना करके कम खपत करना होगा, यानी बिल ना बढ़े। यानी 100 रुपया का बिल है, यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि 125 रुपया में मिलता था कितना, 100 ग्राम मिल रहा है कितना, अब कितना मिल रहा है, 100 ग्राम। इसको कम करके लाना है 100 पर, कितना पर, चूंकि 125 में अब क्या मिल रहा है, 125 रुपया में मिल रहा है 100 ग्राम, तो 1 पर निकाल लेंगे। 1 रुपया में 100 बटा 125 ग्राम मिलेगा। 100 रुपया का खपत ही करना है, पहले 100 रुपया ही खपत हो रहा था, अभी भी 100 रुपया करना है। 100 बटे 125 गुने 100, यानी इससे इसको काट लेंगे तो 4, यहाँ 5 से इसको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। 5 से इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। यानी कुल अब 80 ग्राम ही खपत अब करना है, ताकि 100 रुपया ही खर्च हो। 100 ग्राम की जगह पर 80 ग्राम हो गया, तो कितना प्रतिशत कमी हुआ, 100 पर कमी हुआ ना। 100 पर कितना कमी हुआ, 20%। बेसिक मेथड भी आसान है। फिर उसी प्रकार का सवाल है, यह आयत और वर्ग, आयत वर्ग त्रिभुज से रिलेटेड सवाल इस प्रकार से पूछा जा सकता है। इसको भी वही करेंगे, ट्रिक से निकालेंगे। ट्रिक से क्या निकलेगा, चौड़ाई में कितना प्रतिशत कमी, तो चौड़ाई में कमी प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, x बटे 100 जोड़ x गुने 100%। यानी कहने का अर्थ हुआ 25 बटे फिर 125। पिछला सवाल भी 25 से ही रिलेटेड था, तो इसमें भी आ जाएगा। इससे इसको काट लेंगे 5 से इसको काट लेंगे 20, इसमें प्रतिशत लगा देंगे 20%। इसका भी क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं होगा, इसके लिए 20% चौड़ाई में कमी करना। बेसिक मेथड से इसको समझने का प्रयास करिए। बेसिक मेथड क्या है, बेसिक मेथड जो है, मान लीजिए प्रारंभ में आयत की लंबाई मान लीजिए 100 और चौड़ाई भी मान लीजिए 100। वर्ग भी आयत होता है, लंबाई चौड़ाई सेम है तो वर्ग है, वर्ग भी आयत होता है। अब का क्या कह रहा है कि पहले तो क्षेत्रफल निकाल लीजिए, प्रारंभिक क्षेत्रफल। प्रारंभिक क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
वह हो जाएगा 100 गुने 100 यानी 10,000। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि लंबाई में 25% की वृद्धि हो गई यानी 125। 125 गुने कितना करेंगे कि 10,000 आएगा, यही ना होगा। यानी x बराबर क्या आ जाएगा 10,000 बटे 125। इससे इसको काटेंगे आराम से, इस कटेगा कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा 80। x बराबर क्या आ जाएगा 80। पहले x क्या था, पहले x 100 था। पहले x क्या था, पहले x जो था वह कितना था 100। तो 100 के जगह पर 80 हो गया। कितना प्रतिशत कमी हुआ 20%। प्रतिशत कमी निकाल लेंगे। नेक्स्ट टाइप है, यह जो टाइप है पिछले जो टाइप था उसी का यह क्या है अपोजिट। उसमें था कि वृद्धि किया जा रहा था, इसमें है कमी किया जा रहा है और वृद्धि पूछ रहा है, वृद्धि पूछ रहा है। ठीक अपोजिट है। फर्क क्या है, ट्रिक वही रहेगा, यहां पर सिर्फ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। इससे रिलेटेड भी 3-4 सवाल देख लेते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है। ट्रिक से अगर बनाएंगे तो ट्रिक बहुत ही आसान है। ट्रिक क्या है 40 बटे 60। 60 कहां से आया, ट्रिक क्या था, ट्रिक था गुने 100%। ट्रिक क्या था x बटे 100 माइनस x गुने 100%। यही है। यानी इसको जब काट लेंगे तो क्या आ जाएगा 400 बटे 6%। यही वृद्धि करना हो, इतना ही वृद्धि करना होगा। अब बेसिक मेथड से इसको देखिए। बेसिक मेथड क्या है, बेसिक मेथड है कि ए का वेतन बी के वेतन से 40 कम है। फिर वही बात है, माना कि बी का वेतन, माना कि बी का वेतन 100 तो ए का 40 कम है, 100 का 40 तो 100 गुने 100 घटाओ 100 गुने 40 बटे 100 यानी क्या आ जाएगा 60। ए का वेतन 60 है तो बी का 40 अधिक है, अधिक 40 क्या है अधिक। इसीलिए ए का वेतन 100 होगा। ए का वेतन कितना होगा, ए का वेतन 100 होगा तो बी का क्या होगा, बी का कितना हो जाएगा 40 बटे 60 गुने 100। फिर वही आ गया, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 400 बटे 6%। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चने का मूल्य 20% कमी हो जाए तो उसके उपयोग में कितने प्रतिशत उपयोग बढ़ा दिया जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। ट्रिक से देखिए, फिर वही बात है, वृद्धि या कमी को ऊपर लिखते हैं 20 को, और कमी होने पर 100 से माइनस कर नीचे लिखते हैं, वृद्धि होने पर 100 में प्लस जोड़ कर क्या करेंगे नीचे लिखेंगे गुने 100% कर लेंगे। यानी क्या आ जाएगा 20 बटे 80 गुने 100%। यानी इसका आंसर जो आ जाएगा 4 हो गया, 4 से इसको काटेंगे 25, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 25%। कितना आंसर हो जाएगा 25%, यानी उपयोग 25% बढ़ाना। अब समझिए बेसिक्स, समझाने का कोशिश कर रहे हैं। बेसिक मेथड में भी शॉर्ट है, समझिए। देखिए बेसिक मेथड क्या है, चने का मूल्य, मान लीजिए माना कि चना जो है 100 ग्राम चना का दाम मान लेंगे 100 रुपया, महंगा हो। अब कह रहा है कि कमी हो गया,
यानी 100 ग्राम चना ही मिल गया कितना में, 80 रुपया। लेकिन जो चना खाने वाला है उसका टारगेट है कि हम 100 रुपया का ही चना खाएंगे, तो निश्चित रूप से 80 रुपया के जगह पर 80 रुपया में 100 ग्राम मिल रहा है, तो 100 रुपया में कितना चना खाएगा, तो निकालेंगे 80 रुपया में 100 ग्राम चना, तो 1 रुपया में 100/80, इसीलिए 100 रुपया में 100/80 गुने 100, 5 4 काट लेंगे 20, काट लेंगे 25, काट लेंगे 25, तो हो जाएगा कितना 125। यानी अब जो है 125 क्या हो गया ग्राम, 125 ग्राम कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया 25, 100 पर बढ़ा तो 25% की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई, 25%। नेक्स्ट है, यदि किसी त्रिभुज के आधार में इतना प्रतिशत की कमी हो जाए तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो, इसके लिए ऊंचाई में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी होगी, तो प्रतिशत वृद्धि, ऊंचाई में प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या करेंगे, 10/100 माइनस 10 गुने 100%, यानी क्या आ जाएगा 100 10/90 गुने 100, कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, यानी 100/9, यही इसका आंसर। यानी उसका ऊंचाई कितना बढ़ाना होगा, लगभग भाग लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, लगभग आ जाएगा 11.11, यानी 11.11% उसका बढ़ाना होगा। अगर आधार में 10% की कमी करते हैं तो ऊंचाई में 11.11% की वृद्धि करना होगा। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, इसमें क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है, और यह क्रैमुल विक्रैमुल में भी आया था कि लगातार वृद्धि हो तो कुल वृद्धि क्या होगा, एक में वृद्धि हो, एक में एक बार वृद्धि हो एक बार कमी हो तो क्या होगा, दोनों बार अगर कमी हो जाए, x% की कमी है फिर y% की कमी हो जाए तो क्या ट्रिक लगेगा, एक बार x% की वृद्धि हुआ एक बार y% की वृद्धि होगा तो क्या लगेगा, तो कमी को माइनस से लिखेंगे और वृद्धि को प्लस से। जैसे यहाँ पहले वृद्धि हुआ तो पहले प्लस लिखे और कमी को क्या लिखे माइनस में, और दोनों का गुना होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। फिर यहाँ भी कमी वृद्धि होगा, कमी और वृद्धि दोनों होगा तो यहाँ तो निश्चित रूप से माइनस होगा, दोनों में कमी हो और दोनों में वृद्धि हो तो यहाँ पर प्लस होगा, वृद्धि और कमी दोनों में हो तो यहाँ प्लस होगा। तो चलिए इससे संबंधित कुछ और ध्यान रखना है कि धनात्मक मान हो तो प्रतिशत वृद्धि को मानते हैं, लेकिन ऋणात्मक मान आ जाए तो क्या कहेंगे, माइनस, जैसे 28% आ जाए चाहे -20% आ जाए तो उसको कहेंगे प्रतिशत कमी। चलिए इससे रिलेटेड सवाल को देखते हैं। यदि एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 25% और बाद में 20% बढ़ा देता है तो सामान के मूल्य में कुल कितनी वृद्धि होगी, तो क्या ट्रिक था, क्या ट्रिक था कि जब दोनों वृद्धि हो तो x + y + xy/100 यही प्रतिशत हो जाए। क्रमिक बट्टा का जो ट्रिक था वही ट्रिक यहाँ भी इस्तेमाल होगा। x और y कितना है, 25 और 20 है, तो 25 जोड़ 20 प्लस 25 गुने 20/100, यानी क्या आ जाएगा प्रतिशत, ये इतना प्रतिशत हो जाएगा। तो 45, और इससे इसको काट देंगे 4 और 4 से इसको काट देंगे 5, यानी 45 + 5 कितना आ जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50%। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको बेसिक मेथड से जब समझेंगे तो देखिए क्या होता है। बेसिक मेथड क्या होता है, कैसे होगा, माना कि
माना कि वस्तु जो है 100 रुपया का है, पहले 25% वृद्धि पर क्या हो जाएगा, 100 का 25% वृद्धि, तो वृद्धि होने पर क्या हो जाएगा, 100 जोड़ 100 गुने 25/100 या 100 गुने 125/100, इससे इसको काट लेंगे 125 रुपया। अब जो है इस पर वृद्धि हो रहा है, इस पर कितना का वृद्धि हो रहा है, इस पर वृद्धि हो रहा है 20%। तो क्या करेंगे, 125 प्लस 120/100 कर लेंगे। इससे इसको काटेंगे 6 और 5 से इसको काटेंगे 25, यानी कुल कितना आ जाएगा 150। यानी कहां से कहां चला गया, 100 से 150 पहुंच गया। कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, टोटल वृद्धि, कुल वृद्धि जो हुआ वो 50%। कितना का वृद्धि हुआ, 50%। नेक्स्ट है, किसी समांतर चतुर्भुज का आधार पहले घटा दिया गया जबकि ऊंचाई भी घटा दिया गया, तो क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगी, दोनों माइनस। इसके लिए जो ट्रिक लगेगा वह क्या होगा, वह होगा -50 -40, यहाँ प्लस हो जाएगा। जब दोनों कमी हो या दोनों वृद्धि हो तो यहाँ प्लस होगा 40 गुने 50/100। इससे इसको काट लेंगे, यानी क्या हो जाएगा, -90 प्लस 20, यानी -70% की कमी। यानी माइनस का अर्थ हुआ 70% की कमी। माइनस का क्या अर्थ हुआ, 70% की कमी। माइनस कमी को डिनोट करता है। ठीक, नेक्स्ट है कि यदि पंखे के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो बिक्री में 40% की कमी आ गई तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको भी जब ट्रिक से बनाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वृद्धि जो होता है यह प्लस होगा और कमी जो होगा वह माइनस होगा। तो यहां क्या करेंगे, जो ट्रिक लगेगा वह क्या लगेगा, 20 - 40, -40 गुने 20/100, यही प्रतिशत होगा। इस दोनों को ऐड करेंगे, -20 आएगा और यहां माइनस है, तो माइनस है, पहले तो इसको काट लेंगे तो -8 हो जाएगा, तो -28%। कहने का अर्थ 28% की कमी, 28% की क्या होगी, कमी। बेसिक मेथड से इसको समझने का प्रयास करेंगे। बेसिक मेथड क्या है, तो देखिए, कह रहे पंखे के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने पर, तो माना कि पंखा जो है, पंखा का क्रय मूल्य जो है मान लेंगे 100 रुपया। 20% की पहले वृद्धि किया, 20% के वृद्धि के बाद मूल्य क्या हो जाएगा, 120 रुपया। फिर कह रहा है कि इस पर 40% की कमी, इस पर कितना की कमी, 40% की कमी के बाद मूल्य क्या हो जाएगा, 120 - 120 गुने 40/100, 40% की कमी कर देना। 0 0 0 0 कट गया, कितना आया, 120 - 12 चौक 48, यानी कुल मिलाकर 28%, 28 कम हो जाएगा, यह 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 72। पहले क्रयमूल्य क्या था, क्रयमूल्य क्या था, 100 रुपया, लास्ट में कितना प्राप्त हुआ, 72। 100 पर 28 का प्रभाव पड़ गया। कितना का प्रभाव पड़ गया, 28%। 100 पर है तो प्रतिशत। नेक्स्ट है, यदि वार्षिक मशीन के मूल्य में, वार्षिक मशीन नहीं, वार्षिक मशीन के मूल्य में 15% की कमी की जाती है तो उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो ट्रिक से जब इसको बनाएंगे, ट्रिक से जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कमी है तो क्या हो जाएगा, -15।
वृद्धि है तो 20, यहाँ 15 गुने 20/100, यह ट्रिक है। 20/100 यह प्रतिशत हो गया। यानी क्या आ गया 5, इससे इसको काट लेंगे, इससे इसको काट लेंगे 5, और इससे इसको काट लेंगे 3, यानी 5 - 3 कुल मिलाकर कितना 2% की वृद्धि हुई। प्रतिशत प्लस का अर्थ है वृद्धि, 2% की वृद्धि हुई। धन आगमन पर कितना प्रभाव पड़ा, 2%। बेसिक मेथड से इसको बनाएंगे। बेसिक मेथड क्या है सो देखिए, माना कि वॉशिंग मशीन का मूल्य जो है वह 100 है। कह रहा है कि 15% की कमी, 100 में 15% कमी करेंगे, कमी तो क्या हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा 85 रुपये। अब वृद्धि कर देना है। अब 20% वृद्धि के बाद, 20% वृद्धि के बाद मूल्य क्या होगा, तो 85 गुने 120/100, 5, यहाँ 6, 5 से इसको काटेंगे, 17×5 = 85, 17×5 = 85, 16 से 6 में गुना करेंगे, 17 से 6 में गुना करेंगे, 17×5 = 85, 17×6 = 102 रुपया। फाइनली मशीन पर 100 रुपया के मशीन पर उसे प्राप्त कितना हुआ, 100 रुपया के मशीन पर कितना प्राप्त हुआ, 100 रुपया के मशीन पर 102 रुपया, यानी 100 पर 2 तो 2% की क्या हो गई, धन आगमन में वृद्धि हुई। 2% की क्या हुई, वृद्धि। टाइप नंबर 5 है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले x% की कमी कर दी जाए, बाद में घटे हुए मूल्य को 10% बढ़ा दिया जाए, समान कमी और वृद्धि हो, तो इस कंडीशन में ध्यान रखना है हमेशा कमी ही होगा। जब समान वृद्धि और कमी हो तो इस कंडीशन में हमेशा कमी ही होगा। और कमी प्रतिशत क्या होगा, x²/100, x²/100। जैसे देखिए 40% की वृद्धि और उसके बाद कमी, तो 40²/100 यही प्रतिशत होगा। यानी 40 गुने 40/100 काट देंगे, 16% की कमी, 16% की कमी, 16% की क्या होगी, कमी। जैसे बेसिक मेथड से इसको देखिए, बेसिक मेथड से जब इसको समझने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, बेसिक मेथड बहुत ही आसान है। माना कि टीवी का दाम 100 रुपया, 40% वृद्धि हुआ, यानी 140। अब इस पर जो है 40% की कमी, इस पर 40% की कमी कैसे निकालेंगे, यानी 140 - 140 गुने 40/100, 0 0 कट गया, 140 - 56 कितना आया, 16, कितना आया, 84%, 84 रुपया, मान लीजिए 84 रुपया। यानी 100 रुपया की वस्तु कहाँ चला गया, 84 में। कितना का मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी, कितना का कमी हुआ, 100 पर कितना आ गया, 84, यानी 16% की कमी हुई। नेक्स्ट टाइप है, किसी वस्तु का मूल्य 1 इकाई है, ठीक है, उसके मूल्य में पहले R1% की दर से, दूसरी बार R2% की दर से, तीसरी बार R3% की दर से कमी हो जाती है, तो अंत में मूल्य Y इकाई हो जाए तो क्या होगा। इसके लिए यह ट्रिक पहले भी क्रैमूल विक्रैमूल इस प्रकार का ट्रिक मिला था। तो इससे संबंधित सवाल को देखिए कि कलम बनाने वाली फैक्ट्री में एक निश्चित
यह निश्चित किया गया कि फरवरी माह में से वह पिछले माह के उपरांत 10% कम उत्पादन करेगा। तो जनवरी में जब 3000 था तो मार्च में कितना होगा, यानी कम करना है। तो कम करना है तो क्या हो जाएगा, 3000 है, इस कंडीशन में y निकालना है। तो 3000 गुने 1 माइनस 10/100, फिर 1 माइनस 2 माह का है तो 2 बार लिखेंगे, यानी क्या हो जाएगा 3000 गुने 9/10, 9/10, 2 0 कैंसिल, 81 गुने 30, यानी 3270। बताइए तो मार्च में कितना कलम बनेगा, कितना 2730, कितना बनेगा 2730। इसी पर आधारित एक और सवाल है, यह R1, R2 और R3 से रिलेटेड है। कह रहा है कि एक व्यक्ति मासिक आय का 20% बच्चे की शिक्षा पर, शेष का 30% भोजन पर और शेष का 40% अन्य मद पर खर्च करता है। उसकी मासिक बचत इतना है। तो आय मान लेंगे, माना कि आय जो है क्या है 100 रुपया है। बेसिक मेथड पहले देख लीजिए, बेसिक मेथड क्या है, आय 100 रुपया है। तो देखिए यहाँ आय पर का 20%, इसका 20% क्या शिक्षा पर, शिक्षा यानी 20 रुपया। शेष कितना बचा, शेष हो गया 80। इसका कितना 40%, सॉरी इसका 30% भोजन पर, भोजन यानी कहने का अर्थ हुआ 24 रुपये। अब इसमें से 24 माइनस हो जाएगा, शेष कितना हो जाएगा, शेष हो जाएगा 24 माइनस हो जाएगा 60, 56 रुपये। और 56 का 40% कहाँ जा रहा है, अन्य मद पर। तो फाइनली क्या हो जाएगा, 40% अन्य मद पर जा रहा है। इसका 40 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 56 गुने 40/100, 0 काट लेंगे, इसको काट लेंगे 2 और इसको काट लेंगे 5, यानी कुल मिलाकर 112/5। यह खर्च हो गया किस चीज पर, 2 फिर 2.4, इतना रुपया खर्च कर दिया अन्य मद पर। यानी बच कितना गया, शेष कितना हो गया, शेष हो गया 56 में माइनस कर लेंगे तो 6, 23 माइनस करेंगे तो 33, यानी इतना रुपया बच गया। और यह किसके बराबर है, 840 के। तो 100 पर काउंट करेंगे, इसीलिए आय जो होगा, आय हो जाएगा, क्या हो जाएगा 840/33.6 गुने 100। इस दशमलव के लिए ऊपर 10 चला जाएगा, इससे काट लीजिए, आंसर इसका आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा इसका, इसको काटेंगे 4 से, 4 से काटेंगे तो 8 और 4, इसको 4 से काटेंगे 2, 1, 0, फिर इसको 21 से काटेंगे तो 4, इसको 21 से काटेंगे 10, और इस 4 से इसको काटेंगे 5 और इसको भी काट लेंगे तो 5, यानी कुल मिलाकर 2500। कितना हुआ, बेसिक मेथड से जब बनाए तो उसकी आय कितनी हो गई 2500। लेकिन ट्रिकी सॉल्यूशन क्या है, सो देखिए, ट्रिक से जब बनाएंगे तो बहुत आसान है। पता क्या है, y पता है, x पता नहीं है। यहाँ क्या है, खर्च है अलग अलग, 1 माइनस 20/100, फिर है 1 माइनस 30/100, और लास्ट में क्या है 1 माइनस 40/100।
यानी 840 बराबर x गुने 4/5, और इसको क्या करेंगे 7/10, और यहाँ क्या हो जाएगा 6/10। x निकाल लेंगे। पहले तो इसको 840 गुने 5 गुने 10 गुने 10, और नीचे आ जाएगा 4 7 6। सबको गुना भाग करेंगे, निश्चित रूप से 2500 रुपया इसका